नमस्कार, सुप्रभात। 2025 की ये 28 अक्टूबर का आज प्रातःकाल की इस बेला में सभी का स्वागत है। मैं बात करूंगा कि इस 4 दिन के जो पर्व 25, 26, 27 और आज आखिरी पड़ाव छठ पूजा, छठ मैया की इस पूजा का, और आओ आप सबको मैं ले चलता हूँ उस पावन सरोवर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि आस्था का संगम जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन सभी जगहों से जो यहाँ पर उपस्थित है। और मैं ये कहूँगा कि ये सारे ही भारत में और विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे साथी जो रहते हैं, पूर्व के जो लोग रहते हैं, उनका ये छठ पूजा का यानी कि दिवाली के जैसे हम भैया दूज दूसरे दिन मनाते हैं, ये छठ पूजा छठवें दिन का इसका आयोजन जो होता है, छठ मैया की पूजा का आस्था मैया सीता जी के साथ जुड़ा हुआ है। और माँ सीता जी की शुरुआत इस पर्व से हुई थी। और ये पर्व जो है अपने बहनें, हमारी माताएं जो इस पर्व को रखती हैं और अपने कुशल परिवार की कुशलता, अपने पति देव और बच्चों को कुशलता के लिए हमारी माँ बहनें इस पर्व को बढ़ चढ़कर मनाती हैं और पूरे ही परिवार के साथ इसका आयोजन बहुत धूमधाम से, बस कुछ एक महीने की इस कार्तिक मास के इस महीने की आखिरी लम्हों में, यानी कि इसके बाद तो आपको तुलसी पूजा का भी यहाँ भव्य आयोजन होएगा। और आप सभी को अभी ले चलता हूँ उस जगह जहाँ पर छठ पूजा उस सरोवर में, उस स्विमिंग पूल में, निराला एस्पायर के उस पूल में मनाई जाएगी। और आपको ले चलता हूँ मैं उसी जगह पर। और इसका भव्य आनंद आपके साथ लेते हैं बस कुछ क्षण में। यानी कि अब इस समय 5:15 हुए हैं। 6:29 को सूर्य जैसे ही धरती पे अपना पहली किरण, अपना प्रकाश डालेगा, तो उस समय इसका पूजा अर्चना करेंगे हमारी बहनें। और उसके बाद इस व्रत को जो इन्होंने रखा है उसको तोड़ेंगे। तो सभी को मैं उस स्थल पर लेके जा रहा हूँ। चाय का भी इंतज़ाम यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने किया हुआ है। और जैसे ही व्रत वगैरह से जब फारिग होंगी तो आप देखेंगे कि सभी को प्रसाद और चाय बना रही है। हाँ, शुरू है। शुरू कर दिया आपने बनाना? हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। आओ ले चलते हैं उस स्थल पर
जहाँ के इस पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपने बना के भेजा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बनाया। हमारे भाई सोसाइटी के हमारे साथी ये भी यहाँ उपस्थित हैं अपने परिवार के साथ और छठ मैया की इस पूजा में बढ़ चढ़ कर सभी नाम दे दो ना इनका, यादव जी। हमारे यादव जी और मेरा भी दे दो। और सोसाइटी में ये भी हमारे टावर में और मेरा भी नाम माँ दे दो। छठ की इस पूजा में हाँ। अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ उपस्थित है और हमारे बाकी भी साथी जो नहीं दूर दूर तक ये भेजेंगे कल, मेरे पास इन्होंने भेजा, बहुत बढ़िया। सभी इस सरोवर में जिसमें कि पानी के साथ गंगा जल भी डालकर एक आस्था जुड़ी है कि माँ गंगा के चरणों में खड़े होकर इस पर्व को सूर्य देवता को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ेंगी और इस पर्व में का आखिरी समा बस कुछ ही क्षणों में मैं देखेंगे कि कैसे ये सरोवर जो इस समय बिल्कुल खाली है, यानी कि कोई भी इस समय डुबकी नहीं लगा रहा, लेकिन फिर आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे पानी सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ नज़र आएंगी। घर से सारी सामग्री, पूजा वगैरह की सामग्री देकर दीप प्रज्वलित कर इस पर्व को तुलसी मैया को साक्षी मानते हुए उनका भी पौधा साथ में लेके आए हैं और साथ में नारियल, मूली, फल वगैरह, केले का प्रसाद भी साथ लेके आए हैं, गन्ने और लो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। एक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारी बहन जो डुबकी लगाते हुए माँ गंगा जी से डुबकी लगाते हुए प्रार्थना कर रही हैं और अपने पति देव पूरे परिवार की कुशलता के लिए इस व्रत को पूजा अर्चना अब करेंगी। जैसे ही सूर्य देव प्रकट होंगे 6:29 का समय यहाँ नोएडा में, और ये देखिए पूरी रात के व्रत के बाद और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं इस सरोवर को भी फूल पत्तियों से, गुलाब की पंखड़ियों से सजाया गया है और इसी
सरोवर के तट दूसरी ओर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो चुके हैं और बस कुछ ही पल का और इंतज़ार रहेगा। लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं और जैसे ही इस पर्व की शुरुआत होगी मैं आगे आप सबको बताऊंगा। नमस्कार, एक बार फिर आपका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ निराला एस्पायर के इस पावन स्थल पर, जहाँ के छठ पूजा का ये आखिरी दिन 28 अक्टूबर मनाया जा रहा है। सुबह के लगभग इस समय 6 बजने वाले हैं और मेरे साथ इस समय हमारे अरुण यादव जी मौजूद हैं, जो कि इस पर्व के बारे में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी देंगे कि किसने इस पर्व की शुरुआत की थी और इस पर्व को क्यों मनाते हैं। तो आइए हमारे अरुण यादव जी से जानते हैं इस पर्व के बारे में। अरुण यादव जी, आपका स्वागत है। बताइए इस पर्व को क्यों और कैसे मनाया जाता है। इस पर्व का बहुत पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि जो भगवान श्री राम और माता सीता मैया ने भी इस पर्व को सबसे पहले शुरुआत किया था। साथ में कर्ण ने भी महाभारत में जो है इसकी छठी मैया की का व्रत रखा था और पूजा किया था। साथ में इसमें मान्यता है कि जो है सूर्य भगवान और इनकी बहन जो है छठी मैया, दोनों की पूजा जो है अपने घर परिवार को सुख शांति और पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार को में समृद्धि लाने के लिए पूजा करते हैं। कहते हैं कि एक महाराजा हुआ करते थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में जो है उनको आशीर्वाद हुआ कि भाई आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो मृत पाया गया और फिर जाकर के वो जो है छठी मैया की आराधना की। फिर छठी मैया जो है अपने आशीर्वाद से उसको पुनः जीवित कर दी। ये भी मान्यता है कि तभी से जो है छठ सूर्य भगवान की भी आराधना करते हैं, जो उनके आता है छठ मैया। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस पर्व के बारे में संक्षेप में बताया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ में एक जयघोष जरूर करेंगे। बोलो छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। और साथ में सूर्य देवता की, सूर्य भगवान की जय।